खबर का पिटारा खोलते हैं और बात करते हैं जूनियर डॉक्टर्स की, उन डॉक्टर्स की जिनके कांधों पर अस्पताल का सबसे ज़्यादा इंतज़ाम रहता है। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी और फिर जनरल सर्विस में लगातार हम देख रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जूनियर डॉक्टर्स की गोनागो मुश्किलात है और हुकूमत की तरफ से अदम दिलचस्पी के बाद जम्मू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आज अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू जीएमसी जम्मू के अंदर रेजिडेंशियल डॉक्टर्स ने आज टोकन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है और ये टोकन स्ट्राइक जो है ये दो बड़े मुद्दों को लेकर ऐलान कर दी गई है। एक, जो माहाना सैलरी उनको मिलती है, यानी जो हर महीने उनके तनख्वाह आती है, एक तो उसमें लगातार डिले हो रहा है और मैटरनिटी लीव को लेकर उनके जो मसाइल पिछले कई महीनों से हुकूमती इदारों के साथ ज़ेर बहस थे उस पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है, जिसके बाद आज इमरजेंसी और ओपीडी सर्विसेज को दो घंटों के लिए, यानी आज 2 घंटों के लिए अलामती हड़ताल का ऐलान रेजिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए की तरफ से कर दिया गया है। उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये हड़ताल पर जाने का उनका कोई भी मन नहीं था, लेकिन हुकूमती इदारों, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदारों की तरफ से अदम दिलचस्पी और गैर संजीदगी की वजह से आरडीए ने यह बड़ा फैसला लिया है कि आज जम्मू जीएमसी जम्मू के अंदर 2 घंटे के लिए ओपीडी सर्विसेज और उसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। आरडीए की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पिछले 2 महीनों से न तो स्टेफन में कोई बढ़ोतरी, न तो स्टेफन टाइम पर मिल रहा है और ना ही दीगर मामला, चाहे वो पीजी रेजिडेंशियल के मामला हो या दीगर मामला हो, उन्हें हल करने की कोशिश की गई है। सितंबर अक्टूबर के महीने सन 2023 से लगातार मामला हुकूमत की नोटिस में लाया जा रहा है, लेकिन हर बार लैतलैल से शिकार किया जा रहा है। प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की तरफ से आरडीए को, यानी रेजिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन को यह एश्योर किया गया था कि उनके जायज़ मुतालबात को हुकूमत के सामने रखा गया और बहुत जल्द इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन लगातार यकीन दहानियां जब पूरी नहीं हुई तो आज जम्मू के अंदर आरडीए यानी रेजिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2 घंटों के लिए अलामती भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। शिल्पा शर्मा हमारी नुमाइंदा इस वक्त जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली खबर उन बीमारों के लिए जिन्होंने आज अस्पताल जाना है। जीएमसी जम्मू के रेजिडेंशियल डॉक्टर्स आरडीए जो है और आरडीए एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि फिलहाल आज पहले मरहले पर 2 घंटे के लिए इमरजेंसी सर्विसेज बंद, 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद। कितना बड़ा झटका है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और क्या मसाइल है, क्या मामलात है जिन्हें वो हल करवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जम्मू के जीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर 2 घंटे के लिए जो है वो टोकन स्ट्राइक घोषित किया है, यानी कि हड़ताल की घोषणा की है, जहां पर ओपीडी सर्विसेज, जिस तरीके से आपने कहा कि ओपीडी सर्विसेज भी बंद रहेगी और साथ ही साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है वो बंद रहेगी। कहीं ना कहीं जो मरीज वहां पर पहुंचेंगे उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए इमरजेंसी और ओपीडी सर्विसेज को बंद रखने की बात की गई है और जिसको लेकर डॉक्टर से भी बातचीत की गई। उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी जो मांग है कि उन्हें जो सैलरी मिलती है उसमें डिले किया जा रहा है, जो वेतन उन्हें हर मंथ मिलता है, हर माह मिलता है, उसमें डिले किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें जो स्टिपेंड मिलता है उसमें भी डिले किया जा रहा है। मैटरनिटी लीव से जो बेनिफिट उन्हें मिलते हैं उसमें भी डिले किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार बातचीत जो है वो प्रशासन से की गई। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने यही कहा कि कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। लगातार जीएमसी प्रशासन से बातचीत की, लेकिन फिलहाल कोई भी जो है हल निकलकर सामने नहीं आया, जहां पर उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि जो पिछले 2 महीने से किसी भी निवासी को जो है वो कोई भी वजीफा नहीं दिया गया है, जिसमें नए शामिल हुए प्रथम वर्ष के पीजी निवासी भी शामिल है और साथ ही साथ जो यानी कि सितंबर अक्टूबर 2023 में जीएमसी जम्मू में शामिल हुए थे और 6 महीने तक एक भी भुगतान जो है वो नहीं मिला है, जहां पर इन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और डॉक्टर्स के द्वारा, रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा उनकी मांग ये भी है कि उनके जो वजीफा है उसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के अनुसार जो है वो संशोधित किया जाए, जिसको लेकर डॉक्टर आशुतोष यानी कि जीएमसी प्रिंसिपल की बात करें तो डॉक्टर आशुतोष ने भी ये आश्वासन दिया है रेजिडेंट डॉक्टर्स को कि उनकी जो मांग है, जो ये 3 इश्यूज सामने आ रहे हैं जिन्हें डिले किया जा रहा है, इन मांगों को जो है वो सुलझाया जाएगा।
इन मांगों को लेकर जो है वो बातचीत फिर से की जाएगी और एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो निकलकर जरूर सामने आएगा। लेकिन इससे पहले की बात करें तो जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा लगातार बातचीत की गई, मीटिंग की गई, लेकिन कोई भी फिलहाल फ्रूटफुल रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया, जहां पर ये बड़ा कदम जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा उठाया गया है कि आज ओपीडी सर्विसेज 2 घंटे के लिए और साथ ही साथ इमरजेंसी की बात करें तो वो भी बंद रहेगा। तो जो भी मरीज जम्मू जीएमसी जा रहे हैं तो उन्हें इन 2 घंटों में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी की बात करें तो लगातार कोई ना कोई मरीज जो है वहां पर देखने को मिलता है। हर 10 मिनट या फिर 20 मिनट, आधे घंटे के बाद वहां पर जो है वो मरीज वहां पर पहुंचते हैं, तो उन्हें उस समय काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये काफी ज्यादा एक चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि जरा हम इस पर और भी बात करेंगे, क्योंकि जब डॉक्टर्स की बात हो रही है तो डॉक्टर आशुतोष गुप्ता साहब जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आशुतोष गुप्ता साहब, ये जो डॉक्टर्स की तरफ से आज टोकन स्ट्राइक के लिए कहा गया है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी है? और जो आपने अपने लेवल पर कोशिशें की थी कि इन मामलात को हल किया जाए, सुलझाया जाए, क्या परेशानी एग्जैक्टली है जिसके बाद टोकन स्ट्राइक का फैसला किया गया? रेजिडेंट डॉक्टर से डिस्कशन विद जी एंड डिसीजन टेकन by the residents is that they will withhold arrest and administrative will be addressing the resident 30 virtually today. So there are few issues which were brought to my notice yesterday. एक तो था कि उनके कोई जो stipend जो है वो late release हो रहा है जी, and when it was brought to my notice and we ensured with the help of our finance team that this will not be repeated, and we made a team of in fact representatives from the residents as well as our accounts people to ensure that they will get their stipends in time. Number one. जी डॉक्टर साहब, ये जो शिकायतें की जा रही थी ये जी जी नंबर 2 इशू इनका ये था कि इनके जो स्टाइपेंड है दैट शुड बी एट पार विद द अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द fact and has been taken up by our administrative secretary of the finance. Our administrative secretary yesterday evening nights spoke in detail with the representatives of the resident doctors and he assured that see अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इस पर दौरान तो कोई अभी डिसीजन मेकिंग मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी, बट आई थिंक ही विल बी एड्रेसिंग द रेजिडेंट्स एट 12:30 टुडे वर्चुअली फ्रॉम श्रीनगर एंड मेनी थिंग्स विल बी क्लियर्ड. नंबर 3 इनका कुछ लीव्स का इशू था कि एज पर देयर जो इनका जो टेन्योर है उसमें मैटरनिटी लीव अलाउड है नहीं है. So I think that issue also will be taken up with the administrative department and I hope the things will be sorted out. Yes, you can speak now. बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और बात रखने के लिए कि मामला हुकूमत की नोटिस में लाया गया है, स्टेफन से लेकर दीगर मामलात, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट का फिर से जिक्र आया है. लेकिन इस बीच बात यही है कि लगातार रेजिडेंशियल डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हमारे साथ वादे तो किए गए, लेकिन वादे वफा कब होंगे उस बारे में अभी तक कोई भी अता पता नहीं है. इस बीच खबर ये भी आई कि आज शायद कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो रेजिडेंशियल डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन बात भी करेंगे ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल सके. फिलहाल